नमस्कार, मैं उमेश। आज मैं दुग्धा में हूँ। दुग्धा पहाड़ी मंदिर पर दो अपने बड़े भाई के साथ यहाँ बैठे हैं। एक तरफ रिटायरमेंट का पैसा है और एक तरफ यूनियन का पैसा है। परिचय का मोहताज नहीं है श्रीमान, लेकिन एक बात मैंने सदैव देखा है कि माथा भैया किसी बात को लेकर, अब बात सही होता है या गलत है हमको नहीं पता, विरोध तो करते हैं। भैया पहले तो नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आपके चैनल को भी नया साल मंगलमय हो। भैया आपको भी नया साल मुबारक। आपको भी, आपका चैनल को। कहाँ रखे रिटायरमेंट वाला पैसा भी है सर? रिटायरमेंट का पैसा तो जो सबको जानता है। बच्चा छीन लिया का? बाल बच्चा ना, मेरे बाल बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं। हमसे पूछा तक नहीं कि पैसा कितना मिला। हम लोग के लिए कुछ निकलेगा? कैसे नहीं निकलेगा? सब जो है तो आप ही लोग के लिए है ना, जनता के लिए है। हमने जनता के लिए भी किया है, चुनाव भी लड़ा जिला परिषद का, अच्छा से लड़ा। एक बार जीत तो होता है अलग बात है, लेकिन मैंने जिला परिषद चुनाव लड़ा 2000। अभी जो रोड बन रहा है दुग्धा में, उससे कोई मन में दुख है क्या, या जहाँ काम होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ? एकदम दुख है, उन लोग नहीं हुआ है। फंड नहीं होना चाहिए। जाओ BCCL करो, बढ़िया सुंदर बना हुआ, जो कि BCCL CSR के तहत रोड बना हुआ है और बनेगा। प्रबंधन से भी बात हुई मेरा, तो बोला कि मेरा 60 लाख का तो टेंडर निकलने वाला था। हम बोले 98 लाख 88,000 का टेंडर तो PWD का आ गया है। अब आप क्या करेंगे निकाल के? हाँ, तो हमने उनसे ये भी कहा कि अच्छा ना, सब पैसा आपका बच गया, कागजे हमने ऐसे साफ बोला। स्पष्ट रखें। हाँ, आप पते रखे, कागज पत्र में कर लीजिए। आपको माता भैया दुग्धा में भैया देख रहे बड़ा लंबा चौड़ा रोड बन रहा, क्या है? रोड है, देखिए कहीं विकास का काम हो रहा है तो उसमें हम लोगों का बाधा नहीं है, लेकिन आप ही बाधा है गुरुदेव। नहीं, माल ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, रख ले रहे हैं। नहीं, एकदम स्पष्ट बोलिए। नहीं मिल रहा, इसीलिए दुखी है क्या? दुखी नहीं है हम, लेकिन कहीं कहीं जो होता है ना, बनाने का तरीका गलत होता है। इंजीनियर है माता भैया, बताइए तो। आप समाज से न जुड़े हुए हैं प्रभु। वो नहीं बोल रहे हैं, बनाने का तरीका का मतलब है, इंजीनियर का मतलब क्वालिटी देखने का। हम क्वालिटी अच्छा, उसमें भी उलझोल हो रहा है। का बात कर रहे हैं। जगह में ये BCCL का क्षेत्र है, यहाँ का विकास करने का काम BCCL का है। यहाँ झारखंड सरकार का जो पैसा लग रहा है, ये गलत तरीका से लग रहा है। यहाँ नहीं लगना चाहिए झारखंड सरकार का पैसा। ये BCCL का काम है, BCCL का क्षेत्र का है। BCCL का क्षेत्र में रोड बनाना, पानी देना, स्कूल बनाना, ये BCCL का काम है। मुखिया लोग जैसे है, अभी तो तुरंत अभी दुर्गा पूजा का समय था ना, PO साहब थाना में सारे लोगों के पास बोला गया कि लाइटिंग का व्यवस्था हम करते थे, मुखिया लोग करने लगा तो BCCL पैसा रोक दिया। तो एक बार रुक गया तो आगे से भी यही रहेगा। नहीं, अब हम इस साल हम कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो करते थे आकर के मुखिया जी लोग अपना लाइट लगाने लगा, तो BCCL नज़र में आया कि भाई ये तो मुखिया काम करता है, तो हम फिर क्यों काम करेंगे? वो अपना माता भैया कभी तो माता भैया का क्या जिम्मेवारी था ऐसे स्थिति में? कहीं बैठे आप? नहीं, हम लोग कहीं उस तरफ बैठे नहीं, अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने इसका विरोध किया है। शुरू से ही विरोध कर रहे हैं हम लोग कि भाई जो जिसका जहां काम है वो करे। अब DMFT फंड का जैसे पैसा जैसे ही इधर अभी आना शुरू हुआ है, 1-1.5 साल से ही इधर, हम लोग तब से विरोध में हैं कि भाई DMFT फंड का पैसा जो होता है वो प्रभावित क्षेत्र के लिए होता है। ये BCCL का अपना एरिया, ये प्रभावित एरिया नहीं है। इसको प्रभावित एरिया नहीं कहा जाता। ये प्रभावित एरिया उसको कहा जाता है जिस गांव से ये जमीन लिया है, जिस गांव के जमीन में प्लांट बना है, उस गांव को प्रभावित कहा जाता है। इसके आसपास का पोसी क्षेत्र का कुछ विकास दुग्धा BCCL के द्वारा होता है कि नहीं? ना, जीरो है, कुछ विकास नहीं होता है, कहीं भी विकास नहीं होता है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में अपना अमराटाण, 0 किलोमीटर में अमराटाण बस्ती है, 1 किलोमीटर में हमारा बस्ती है। वहाँ लाइन ले जाता है तो रोज़ तार नोच के फेंकने का काम करती है। और BCCL के ज़मीन में यहाँ अवैध लोगों को बसाने का काम कर रही है BCCL। हज़ारों घर अवैध बना दिया, जिसको बिजली पानी सारा चीज़ फ्री दे रही है, लेकिन उस गाँव के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसका अपना खतियानी ज़मीन गया है, जो रैयत है वो आज वंचित है। BCCL उसको कहाँ कुछ लाभ दिया? तो आप भी तो जब खड़ा हुए तो भैया वोट तो आपको यह कॉलोनी वाले लोग भी दिए होंगे, तो उनका विरोध आज आप क्यों कर रहे हैं? कॉलोनी के वोट दिए, लेकिन बहुत कम दिए। कॉलोनी में लोग किया है, बाहरी भीतरी का जो नारा होता है ना, इन लोग किया। आप भी किए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आज भी मैं कॉलोनी वाला को काम करता हूँ, लेकिन कॉलोनी वाला जितना काम कॉलोनी के लोगों को हम करते थे उतना हम लोगों को तो मदद नहीं किया। ना हमारे अध्यक्ष जी जो मंदिर कमेटी भी अगला बार चुनाव लड़े थे, इनको भी लोग उस तरह का नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम लोग निस्वार्थ से सेवा करते हैं, वैसा हम लोग के साथ तो नहीं किया लोग। कहाँ अनदेखी हुआ माता भैया? अनदेखी इसलिए हुआ ना कि देखिए, अनदेखी इसलिए हुआ कि जो ग्रामीण लोग थे वो हमारे साथ ज़्यादा थे, और अगला जो जीता है वो भी बाहर माने ग्रामीण में रहने वाला है, थोड़ा दूर का है।
दूसरे पर माने आपका माने इस क्षेत्र से बात। हाँ बाहर के थोड़ा हैं, तो वो आकर के यहाँ घर बना लिए, तो इसके मतलब वो भी प्रवासी हो गए। तो प्रवासी का मतलब जितने लोग बाहर के थे तो उनको अपना लोग मान माथा लिया। भैया अभी बोलेंगे तो हम पर आप बमक जाइएगा। नहीं बमकने वाला बात है। जो बात आप कैमरा पे कर रहे हैं वो जाके ब्लॉक के पास या उपायुक्त कार्यालय के बाहर क्यों नहीं करते आप? नहीं हम लोग करते हैं, जहाँ पर निदान होगा वहाँ ना आपको करना ब्लॉक चाहिए। में लिखा पढ़ी हो रहा है। अरे आपका कद इतना अभी- ऊंचा है, आपके जैसा आदमी इतना सफर होगा तो आम आदमी क्या करेगा? हम लोग जाते हैं, हमारे लोग बनाए, हमारे सेक्रेटरी, हमारे अध्यक्ष जी जो विस्थापित के हैं, ये सारे लोग विरोध करते हैं। अभी हम लोगों ने आपको केस, हमारा जब एक काम रोकने की अनऑथराइज काम हो रहा है, जबकि बिना एनओसी का बीसीसीएल में काम हो रहा है, इसका देखने का बीसीसीएल का जवाबदेही है कि नहीं? हमारा गांव का एक झोपड़ी बनाने जाएगा तो उसके पीछे वो सीएसएफ लगाता है। उसके झारखंड सरकार को जो अवैध तरीके से जो घर बना रहा है उसमें क्यों नहीं रोक लगाती है बीसीसीएल? उसको भी तो रोक ये लगाना सब दोहरी नीति है यहाँ। बिल्कुल दोहरी नीति है। ये बीसीसीएल की सबसे बड़ी कमजोरी है। और हम लोग जल्द, अभी उस टाइम थोड़ा सा इन लोग थाना पुलिस तक ये बीसीसीएल कराया। तो विधि व्यवस्था बिगाड़िएगा तो थाना पुलिस तो आएगा ही। कोई विधि व्यवस्था नहीं, आप गलत, बिना एनओसी का आप गलत क्यों काम कर रहे हैं? हम जब, अगर हम अपना घर में अगर मैं अपना घर के बगल में प्रधानमंत्री आवास बनाए तो उसमें आप एनओसी खोजते हैं कि एनओसी दीजिए। तो अब जब ये सरकार के जमीन में बन रहे थे एनओसी क्यों नहीं मांगते हैं आप? इसके मतलब ये प्रबंधन और आपका यहाँ का जो है मुखिया और आपका ये प्रखंड विकास पदाधिकारी तीनों इसमें लिप्त है। और उसका जो मोटा कमीशन खोरी, उसमें कोई देखने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं। जैसे बनाना है बनाइए, हमको माल दीजिए। झारखंड दुधारू गाय है, बस डाल के दुह लो, यही ना हो गया अभी? एकदम निश्चित तौर पर अभी हो रहा है। और खास करके जो फैक्ट्री वाला जो एरिया है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल जोन, हाँ ये जो एरिया है, इसमें एकदम इन लोग सारा पैसा का बंदर बांट कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई देखने वाला नहीं। माथा भैया कमाई नहीं हो रहा है। कमाई मैंने किसका कमाई? आपका कमाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या कमाई होगा? ठेका पट्टा लीजिए आप भी, कमाई नहीं, हम लोग का भाई अभी कोई ठेका पट्टा नहीं है। खास करके ना हम लोग का अभी विधायक है, सांसद है अलायंस वाला, तो भी ऐसा कुछ नहीं। हम लोग अभी निस्वार्थ भाव से, लेकिन हम लोग ठेका पट्टा का लाभ इंतजार कर रहे हैं अगला 3 साल पार हो ना। नहीं, इंतजार तो होगा, परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन होगा। लेकिन हम लोग सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें, सही काम हम लोग करते हैं, गलत काम का विरोध हम लोग करते हैं। इतना जब आप काम किए तो हार कहे गए भाई आप? हारने का आपको तो कारण बताया ना। सबसे बड़ा कारण था कि हमारे साथ लोकल लोग ज़्यादा थे, जिसके चलते बाहर के लोग हमको वोट नहीं दिया। तो ज़्यादा आदमी वोट देगा तो उन्हें ज़्यादा जीतेगा जी कि बाहर वाला? वो नहीं कहने का मतलब है, मेरे साथ घूमने वाले में, अच्छा, प्रचार करने वाले में बाहर के लोग ज़्यादा थे। अगला जाकर के लोगों को बोला है, उसके पास मेरा प्रमाण है कि अगर माथा जी जीत जाएंगे तो देखते हैं इनके साथ कितना लोकल आदमी है, कल आपको भगा देगा यहाँ से। इतना तक लोग बोला है। गलत तरीके से मैनिपुलेट गलत तरीके से किया है ना। और अपने आप को जो जीता है वो साबित किया कि हम बाहरी हैं, हम बाहरी का नेता हैं, हम बाहरी को हम बचाएंगे, सारा चीज़ वो बोल रहे क्या हैं। चाहते हैं भैया तत्काल? जो रोड का निर्माण हो रहा है इसमें उंगली तो आप उठा दिए हैं, ठीक है, मुझे लगता है 1-2 दिन में इंजीनियर के साथ आपका मीटिंग भी होने वाला है। हम क्या तो इंजीनियर कहेंगे? को कल ही बुलाए हैं। अभी देखिए, कल आपको मेन रोड का जो नापी हुआ, आज भी उसका दागी लगा हुआ है दुगदा मार्केट होकर के। तो दुगदा मार्केट का रोड क्यों नहीं बन रहा है? दूसरे तरफ आप बना रहे हैं। कल वो रोड टूट जाएगा तो फिर कहेगा कि तो नापी हुआ था, अब झारखंड सरकार करेगा कि नहीं करेगा। बीसीसीएल का तो टेंडर कैंसिल हो गया, जो रोड बनता बीसीसीएल से वो तो टेंडर कैंसिल कर दिए। तब फिर वो रोड जब अभी बरसात आएगा फिर ये होगा तो खराब होगा। चलिए, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि माता जी और भैया इस बात को उठाए हैं, क्या उनके बीच में बात जाए? जनता को यही संदेश हम लोग हमेशा देना चाहते हैं, बाहरी भीतरी करे, बाहरी भीतरी नहीं, बाहरी भीतरी नहीं करे। जो जिसका हक है, बाहरी भीतरी यहाँ के लोकल लोग बाहरी भीतरी नहीं करते हैं। अगर लोकल लोग यहाँ बाहरी भीतरी करते तो इतने लोग जो बसे हैं ना वो बसते ही नहीं। आज भी हमारा लोकल आदमी जमीन बेचता है। भैया धमका रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं कि बसते नहीं, तो धमकी वाली बात है। बसते वो हमारा लोकल है ना, बसाया है उसको, नहीं तो बसता कैसे? उसको आप बेचे तब ने लिया श्रीमान, तो कैसे कब्जा कर लिया? बेचे हैं, उसको लिए है, उसके ज्यादा कब्जा। उस बात को आप मत करिए, आप डरा धमकी। आज बीसीसीएल का जमीन जो कब्जा कर रहा है, किसके जमीन कर रहा है? उपायुक्त को। बीसीसीएल का ए जमीन भैया, है। इसको उपायुक्त को न लिखिएगा आप इस बात को। लिखा पड़ी हो रहा है, लेकिन ये तो बीसीसीएल का जमीन है। पहला वो लिया है, रैयतों से लिया है तो उसका जमीन हुआ। अगर बीसीसीएल का आप देख लीजिए, गाइडलाइन में भी देख लीजिए कि अगर जहां 10 साल
उसका गाइडलाइन है कि 10 साल हम अगर अधिग्रहित किए हुए ज़मीन पर अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो वापस कर स्वतः रैयत को वापस कर देना चाहिए। लेकिन ये प्रबंधन क्या कर रही है, वापस नहीं करने से ये अवैध तरीके से लोगों को यहाँ बसा रही है, बाहर के लोगों को, बाहर के लोगों बिल्कुल बाहर नहीं तो हमारा आदमी कौन वहाँ झोपड़ी यहाँ का बना रहा है, यहाँ का लोकल कोई झोपड़ी बनाने जा रहा है क्या? सब बाहर में आकर के बस रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसको फ्री का यहाँ बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या? बीसीसीएल प्रबंधन को भी थोड़ा चेताइए तो माथा भैया। बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। बीसीसीएल प्रबंधन अभी थोड़ा सा हम लोग को कमजोरी इसलिए है क्योंकि वासरी प्लांट ही मेन है कि इन लोग बंद करने का साजिश रच रहा है। नहीं तो अभी तक तो अगर प्लांट सही रहता तो हम लोग तो बीसीसीएल का ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारा प्लांट कैसे चालू हो और हमारा इस क्षेत्र का जो खुशहाली इस प्लांट से हो वो बरकरार रहे, जिसके लेकर के हम लोग बीसीसीएल के साथ अभी थोड़ा नरमी से बात कर रहे हैं। अभी सांसद महोदय हमारे दिल्ली में भी इस क्वेश्चन को उठाए हैं बिल्कुल लोकसभा में कि इसको अविलंब चालू किया जाए। इसके लेकर के हम लोग ये मकर संक्रांति जो है इसके बाद हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, ये प्रबंधन के नया रणनीति आएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, दोनों हमारे बड़े भाई यहीं पर हैं। इन्होंने एक बात कहा है कि मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, मैं विनाश का विरोधी हूं। अगर आप विकास के नाम पर विनाश वाली पद्धति को यहां लाएंगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात और, इन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन को कि खुले डंके की चोट पर चुनौती देते हुए चेताया है कि श्रीमान, जब हम एक झोपड़ी का निर्माण करते हैं अपने घर के बगल में भी, तो वहाँ भी सीआईएसएफ आकर अपनी बात को रखने का कोशिश करते हैं, और जब आपके क्षेत्र में अवैध कब्जा हो रहा हो तो आप चुप रहते हैं। ऐसी दोहरी नीति ना करें। मुझे लगता है भारतीय संविधान बना था एक मजबूत तंत्र से, एक मजबूत तथ्य से, जिसका नाम था स्वतंत्रता और समानता। इसी स्वतंत्रता और समानता की परिपाटी के बीच में दोनों बड़े भाई ने अपनी बात उठाई है। दुग्धा का विकास हो, आसपास के क्षेत्र का विकास हो, हालांकि राजनीति हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन राजनीति के साथ श्रीमान समाज नीति भी हो। जय हिंद।